बीए प्रथम वर्ष के समस्त मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज के YouTube व्याख्यान में हम आपका जो प्रथम प्रश्न पत्र है आदि काव्य, आदिकाल और भक्तिकाल, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला जो आपके पाठ्यक्रम का जो कवि है सूरदास कवि के बारे में आज हम आपसे चर्चा करने जाएंगे। सबसे पहले हम इनके पदों की जो महत्वपूर्ण जो व्याख्या है वो महत्वपूर्ण व्याख्या इसमें लेंगे और महत्वपूर्ण व्याख्या के अंतर्गत सूरसागर सार से इनकी ये सारी व्याख्याएं ली गई है। और सबसे पहले जो इनका जो पद है, ऊधो अखियां अति अनुरागी, इकटक मग जोवती अरुरोमती, भूले हूं पलक न लागी, बिनु पावस करी राखी देखत ही विद्यमान, अबधो कहाँ कियो चाहत हो छाड़ो निर्गुण ज्ञान, तुम हो सखा श्याम सुंदर के जानत सकल सुभाय, जैसे मिले सूर्य के स्वामी सोई करहूं उपाय। ये जो पहला जो पद है ये कवि सूरदास द्वारा रचित पद है, जिसको उन्होंने सूरसागर सार से संग्रहित किया है। और इसके जो कठिन जो शब्द हैं उन कठिन शब्दों को सर्वप्रथम हम यहाँ जान लें। मग का तात्पर्य होता है मार्ग, रास्ता। जोवती बाढ़ जोती है, देखती है। पावस वर्षा ऋतु। विद्यमान यानी विद्यमान। उपस्थित, उपाव यानी उपाय। सकल सब कुल। प्रस्तुत जो अवतरण है इसका सर्वप्रथम हम यहाँ प्रसंग ग्रहण करेंगे। और प्रसंग हम इसका ये दे सकते हैं कि ये जो अवतरण है वो भक्ति कवि सूरदास के द्वारा रचित सूरसागर सार से संग्रहित किया गया है। और इसमें गोपियां अपने एकनिष्ठ प्रेम की अभिव्यक्ति करती हुई उद्धव से ज्ञान योग की चर्चा छोड़ देने के लिए निवेदन करते हुए कह रही है। अर्थात गोपियां उद्धव से यह कह रही है कि हे उद्धव जी, आँखियां अति अनुरागी, हमारी जो आंखें हैं वो श्री कृष्ण के प्रति अतिशय अनुराग से पूरित है, अर्थात प्रेम से परिपूरित है। हमारी आंखों ने जब से हमारे उन प्रियतम श्री कृष्ण को देखा है तभी से इन आंखों को एक ऐसी अनोखी आदत लग गई है कि हमारी ये आंखें केवल अब उन्हीं श्री कृष्ण के दर्शन करना चाहती हैं। यानी केवल श्री कृष्ण को देखते रहना चाहती हैं, श्री कृष्ण के अलावा ये अन्य और किसी के दर्शन नहीं करना चाहती। आगे वो कह रही है, तथा हम उनसे अत्यधिक प्रेम करती हैं। ये आंखें उनसे अत्यधिक प्रेम करती है। जिस तरह से हम उन श्री कृष्ण से प्रेम करती हैं, श्री कृष्ण को चाहती हैं, ठीक उसी तरह से हमारी ये आंखें भी उन्हीं श्री कृष्ण के प्रेम में यहाँ अनुरक्त हो गई हैं। केवल ये उन्हीं को देखना चाहती है जैसे हम उन्हीं को देखना चाहते हैं। ये आंखें उनके दर्शन की लालसा से खुली रहती हैं, बंद भी नहीं होती, क्योंकि लगातार एक टक वे उन्हीं श्री कृष्ण के आने वाले मार्ग की ओर लगी रहती है, देखती रहती है, ताकि उस मार्ग से उन्हें श्री कृष्ण आते हुए कहीं दिखाई दे जाए। भूलकर भी पलकें नहीं लगाती हैं और लगातार एकटक होकर उनके आगमन मार्ग को ही वे देखती रहती हैं। और अश्रु बहा करके ये रोती रहती हैं। आंखों से हमेशा ही अश्रुओं की धाराएं बहती रहती है, क्योंकि श्री कृष्ण जब उन्हें उनके आने वाले मार्ग से उनकी तरफ आते हुए दिखाई नहीं देते तो ये आंखें रोना शुरू कर देती है। और जब आंखों से अश्रुओं की धाराएं बहती है तो लगातार वे अविरल रूप में वे अश्रुधारा उनकी आंखों से प्रवाहित होती है। इस कारण बिना वर्षा ऋतु के ही यहाँ वर्षा ऋतु आ गई है और यह तुम प्रत्यक्ष देख रहे हो, क्योंकि उद्धव उन सारी की सारी गोपियों के सामने खड़े हुए हैं। और गोपियां जब ये अपनी मन स्थिति, अपनी वास्तविक दशा का चित्रण जब उद्धव के सामने यहाँ कर रही है, वास्तविक वर्णन जब है उसके सामने कर रही हैं, तो वास्तविक वर्णन करते समय भी उन गोपियों के नेत्रों से यहाँ अश्रुओं की धाराएं प्रभावित हो गई। और गोपियां कह रही है कि न मालूम अभी तुम क्या कहना चाहते हो, अर्थात
अब तुम हमारे प्राण लेना चाहते हो। यदि ऐसा नहीं चाहते हो तो अपने नीरस ज्ञान की चर्चा अब यहाँ बंद कर दो। नीरस ज्ञान उन गोपियों के द्वारा किसको कहा गया है? जब उद्धव मथुरा में गोपियों के पास वो यहाँ गोपियों के पास जब उपस्थित हुआ, ब्रज में जब गोपियों के पास में उपस्थित हुआ, तो ब्रज में आकर के उद्धव ने केवल उन गोपियों को किसका उपदेश देना शुरू किया? केवल निर्गुण ज्ञान और निर्गुण ब्रह्म का उपदेश देना उनके द्वारा शुरू किया गया। और वह निर्गुण ब्रह्म का और योग साधना का जो एक निरस भरा जो संदेश था, उसे उन गोपियों ने यहाँ ध्यानपूर्वक सुनाई नहीं। यानी गोपियां यहाँ यह तर्क दे रही है कि हे उद्धव जी, हम जिन श्री कृष्ण को जानती हैं वे श्री कृष्ण सगुण रूप में है। उनका रंग रूप आकार प्रकार, हाथ पैर कान आंख नाक ये सब कुछ निश्चित है। और आप जिस निर्गुण और योग का निर्गुण ब्रह्म का उपदेश हमारे सामने लेकर आए हैं, जिसे हम नहीं जानती, वो हमारे लिए बिल्कुल एक अपरिचित है, जिसे हमने कभी देखा नहीं है, जिसके बारे में हमने कभी सुना नहीं है और जिसे हमने कभी अपनी आंखों से देखा नहीं है, अर्थात जिसका रंग रूप आकार प्रकार ये निश्चित है ही नहीं। भला हम उससे कैसे प्रेम कर सकती है, उसको कैसे स्वीकार कर सकती है? तो गोपियों का जो ये तर्क था, ये वास्तव में बहुत ही प्रबुद्ध तर्क माना जा सकता है। और गोपियों की जो बुद्धि चातुर्यता इस तर्क के माध्यम से यहाँ कवि सूरदास के द्वारा इसमें बताई गई है। आगे कवि सूरदास वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि गोपियां उद्धव से कहने लगी कि तुम श्याम सुंदर के प्रिय मित्र हो, प्रिय सखा श्याम सुंदर के जानत सकल सुभाय। यानी आप हे उद्धव जी हमारे जो प्रियतम श्री कृष्ण हैं उनके सखा हो, मित्र हो और उनके स्वभाव के बारे में आप अच्छी तरह से जानते होंगे। इतना जितना आप उनके स्वभाव के बारे में जानते हैं, जितना हम नहीं जानते, क्योंकि आप तो रात दिन उन्हीं के साथ में वहाँ मथुरा में रहते हैं और उनके सभी तरह के स्वभाव से परिचित हो। अतः हे उद्धव जी, ऐसा उपाय करो जिससे हमें श्री कृष्ण के दर्शन हो जाएं और उनसे हमारा मिलन हो जाए। ऐसा कौन कह रही है? गोपियां कह रही है। किसको कह रही है? उद्धव जी से कह रही है। आगे जब हम इसमें व्याख्या के तत्पश्चात जब इसमें विशेष जब लेंगे, तो विशेष में यहाँ गोपियों की एक प्रेम निष्ठता, गोपियों की एक प्रकार की विवशता, लाचारी और वेदना, विरह की मार्मिक वेदना की अभिव्यक्ति इस पद के अंतर्गत यहाँ अभिव्यक्त हुई है। दूसरी बात, इसमें यमक अलंकार का कवि ने प्रयोग किया है और साथ ही विभावना भी हम इसमें मान सकते हैं, अनुप्रास इसमें मान सकते हैं, परिकर अलंकार हम इसमें मान सकते हैं। इस तरह से इसकी जो भाषा है वो भावानुकूल है, सरल है और प्रभावपूर्ण ढंग से वो प्रभावित होती हुई हमें दिखाई देती है। तीसरा है कि इसमें पद योजना जो है वो बहुत ही सारगर्भित और बिल्कुल ही सटीक पद योजना कवि सूरदास के द्वारा इस पद के अंतर्गत यहाँ अभिव्यक्त की गई है। प्रिय विद्यार्थियों, अब हम ले रहे हैं इनका दूसरा पद और वो दूसरा पद इस तरह से है। उपमा नैन एक न रही, कविजन कहत कहत सब आए, सुधि करी नाहि कही, कहे चकोर विधु मुख बिनु जीवत, भ्रमर न वह उड़ जात, हरिमुख कमल कोश बिछुरे ते, ठाले कथ ठहरात, खंजन मन रंजन न होई, ये कबहू नहीं अकुलात, पंख पसारी न होत चपल गति, हरि समीप मुकुलात, ऊधो बधिक व्याध हो आए, जो मृग क्यों न पलाए, भाग जाहि बन सघन श्याम में, जहाँ को संग न धाय, प्रेम न होई कौन विधि कहिए, झूठे ही तन आड़त, सूरदास मीनता कछु इक, जल भरी कभू न छाड़त। यानी अंतिम पंक्ति में जो कवि सूरदास ने जो पंक्ति लिखी है वो बहुत ही सारपूर्ण पंक्ति मानी जा सकती है, क्योंकि मछली जो जल में रहने वाली है और जल में रह करके मछली यहाँ किससे प्रेम कर बैठती है? जल से। और अगर उस जल में रहने वाली मछली को उस जल से अलग कर लिया जाए तो मछली जल से बाहर निकलकर छटपटा कर कुछ ही पल में अपने प्राणों का त्याग कर देगी, क्योंकि मछली का जो जीवन है वो क्या है? जल है। मछली के आधार पर ही वो क्या रहती है? जल के आधार पर ही वो क्या रहती है? मछली जीवित रहती है। तो उसी तरह से गोपियों के जीवन का जो आधार है अर्थात जो जल है वो कौन है? श्री कृष्ण। और जब श्री कृष्ण ही उनके जीवन में नहीं है तो गोपियां उन श्री कृष्ण रूपी जल के बिना क्या हो जाएगी? मछली की तरह तड़प तड़प करके अपनी जान दे देगी।
तो ये जो पद है वो बहुत ही महत्वपूर्ण पद माना जा सकता है सूरदास जी का। और इस पद के अंतर्गत यहाँ कवि सूरदास जो वर्णन कर रहे हैं वो इस तरह से, सबसे पहले हम इसके जो कठिन शब्द यहाँ कवि सूरदास ने इसमें प्रयोग में लिए हैं उन कठिन शब्दों का जो अर्थ है वो हम यहाँ जान लें। उपमा, उपमा का तात्पर्य होता है तुलना करना, किसी की बराबरी करना। मिलान करना, जोड़ या समान बतलाना। सुधी करी यानी याद रखकर, होश में रहकर। विधु हम चंद्रमा को कहते हैं। और ठाले यानी बिना काम किए, निठल्ले बैठे रहना। कत यानी क्यों। व्याध यानी बहेलिया, शिकारी पशुओं को मारकर अपने जीवन का निर्वाह करने वाला शिकारी। बधिक हत्यारा, बहेलिया, जल्लाद। हो यानी होकर। और मृग यानी मृग, हिरण। पताल, पलात, पलात का अर्थ होता है भागता। या घात, घात का अर्थ होता है प्रहार, चोट, मार, आघात। हत्या, अहित, छल। और रंजन का अर्थ होता है प्रसन्न करने वाला, अच्छा लगने वाला। पसारी का तात्पर्य होता है फैलाकर। और इक यानी एक। और छाड़त का तात्पर्य होता है छोड़ता है। तो यहाँ प्रस्तुत जो पद है वो सूरदास के द्वारा रचित सूरसागर सार से संग्रहित लिया गया है। और जिसमें सूरदास की गोपियाँ अपने नेत्रों की उपमाओं में केवल मछली की उपमा को ही सब कुछ ठीक मानती है। नेत्रों की उपमा में केवल वह मछली की उपमा को ही ठीक समझती है। और गोपियाँ उद्धव से कह रही है कि नेत्रों की एक भी उपमा ठीक नहीं प्रतीत होती है। यूं तो कवियों ने नेत्रों की कई उपमाएं प्रस्तुत की है, किंतु वे समझदारी से प्रस्तुत नहीं की गई है। अर्थात क्योंकि नेत्रों की चकोर से उपमा दी जाती है। साहित्य में हम देखते हैं कि नेत्रों की कवियों ने चकोर से उपमा दी है, चकोर से तुलना की जाती है, किंतु वह ठीक नहीं है। क्यों नहीं है ठीक? क्योंकि चकोर पक्षी चंद्रमा को देखा करता है, किंतु ये नेत्र तो कृष्ण के मुख रूपी चंद्रमा के बिना भी जीवित है। नेत्रों को भ्रमर बतलाना भी ठीक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भ्रमर तो कमल कोश में जाकर बंद हो जाता है, किंतु ये हमारे नेत्र कृष्ण के मुख रूपी कमल कोश से बिछुड़कर यहाँ व्यर्थी क्यों ठहरे हुए हैं? इन्हें मृग के समान भी नहीं बतलाया जा सकता। ये मन को अच्छे लगने वाले हैं। खंजन पक्षी के समान भी नहीं है, क्योंकि ये तो कृष्ण के बिना व्याकुल ही नहीं है। पंख खोलकर तेजी से उड़कर जाने वाले खंजन पक्षी की तरह ये तो कृष्ण के पास गए ही नहीं है। यदि ये मृग होते तो प्राण नाशक शिकारी की तरह ये उद्धव के यहाँ आने पर भाग गए होते। ये भागकर क्यों नहीं गए? ये कृष्ण रूपी सघन वन में चले गए होते, जहां इन्हें कोई चोट आघात का डर न रहता। प्रेम से भी इन नेत्रों की तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि ये तो वृथा ही अड़े हुए हैं। प्रेम में अकड़ नहीं होती है। प्रेम अकड़ से बिल्कुल पूरित नहीं होता, प्रेम में अकड़ नहीं होती। और केवल मछली से इनकी तुलना समता दिखाई देती है। अर्थात मछली बिना पानी के जीवित नहीं रह सकती। ये नेत्र श्री कृष्ण के विरह में आंसुओं के बिना नहीं रहते हैं, और मछली सदा पानी में रहती है। ये तो ये नेत्र भी सदा अश्रु जल से भरे रहते हैं, उसे कभी नहीं छोड़ते हैं। विशेष हम इसमें लेंगे कि कवि सूरदास जी ने नेत्रों के लिए कवियों द्वारा बताए गए उपमानों में से एक मछली के उपमान को ही यहाँ क्या माना है? गोपियों के लिए उचित माना है। और दूसरी कि परंपरा से बतलाए जा रहे उपमानों को अनुपयुक्त करार देते हुए और कवि ने अपना जो कौशल परिचय दिया है वो वास्तव में एक अनूठा माना जा सकता है। और इसमें उपमा है, रूपक है, अनुप्रास है और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग भी हम इसमें मान सकते हैं। और कवि प्रतिभा का इसमें बिल्कुल एक सम्मिलित रूप हमें दिखाई देता है। ये दूसरा पद होगा। अब हम लेंगे इनका तीसरा पद। उधो मन न धये भये 10-20, एक हु तो जो गयो श्याम संग को अवराधे ईस। इंद्री शिथिल भई केशव विनु जो देही विनु शीस, आशा लाग रहत तन श्वासा जीवहि कोटि बरीस। तुम तो सका श्याम सुंदर के सकल जोग के ईस, सूर हमारे नंद नंदन बिनु और नहीं जगदीश। कठिन शब्दार्थ है, यानी हुतो का तात्पर्य यहाँ होता है था, और अवराधे का मतलब होता है आराधना करें। कोटि करोड़ों, और बरीस यानी वर्ष। प्रस्तुत जो पद है वो कवि सूरदास के द्वारा सूरसागर सार से लिया गया है। और इसमें श्री कृष्ण द्वारा ब्रज में भेजे गए उद्धव ने
गोपियों को निराकार की उपासना का उपदेश देना जब शुरू कर दिया तो श्री कृष्ण के अनन्य भक्त गोपियों ने उद्धव के सामने निराकार की उपासना न करने की अपनी व्यवस्था दर्शाई। इस पद में उसी का वर्णन है। गोपियां कह रही है, उद्धव से कह रही है कि हे उद्धव जी, हमारे पास 10-20 मन तो है नहीं कि हम एक मन में श्री कृष्ण को अवस्थित किए हुए हैं, और आप जो उपदेश देना चाह रहे हैं, जिस निर्गुण ब्रह्म के बारे में आप हमसे बतला रहे हैं, उसे हम दूसरे मन में स्थान दे दें। एक ही मन हमारे पास में था, और उस एक मन में कौन विराजते हैं? श्री कृष्ण। और लेकिन वह एक मन भी अब आज की स्थिति में हमारे पास में नहीं है, क्योंकि जब श्री कृष्ण हमें यहाँ अकेला छोड़कर कहाँ गए हैं? मथुरा गए हैं। तो मथुरा जाते समय वे हमारा मन भी अपने साथ लेकर चले गए हैं, क्योंकि प्रसंग ये हुआ कि एक दिन अचानक मथुरा से ब्रज में अक्रूर जी आए और उन्हें श्री कृष्ण की ओर इशारा करके उन्हें अपने पास बुलाया, और श्री कृष्ण को उसी समय अपने रथ पर आरूढ़ करके और अक्रूर जी श्री कृष्ण समेत कहाँ चले गए? मथुरा चले गए। तत्पश्चात वे गोपियां उन श्री कृष्ण के बिना ब्रज में यहाँ अकेली रह रही है। तो गोपियों का यह कहना है कि जब से श्री कृष्ण मथुरा गए हैं तभी से वे अपने साथ हमारे गोपियों के मन को भी लेकर चले गए हैं। तो हमारे पास केवल एक ही मन था, और आज की स्थिति में वह मन भी हमारे पास में नहीं है। हमारे पास 10-20 मन तो है नहीं कि इस बात का हमें दुख भी है। हमारे पास मन तो केवल एक ही था, और वह लोगों को श्री कृष्ण के साथ ही चला गया। वो एक जो मन था वो भी श्री कृष्ण के साथ चला गया। अब हम किस मन से आपके द्वारा बतलाए गए निराकार ब्रह्म की आराधना करें? अर्थात श्री कृष्ण के बिना हमारी तो इंद्रियां भी असक्त कमजोर हो गई है, और हमारी स्थिति तो ऐसी बन गई है कि श्री कृष्ण के बिना हमारी तो इंद्रियां भी असक्त कमजोर होकर के कि जैसे बिना जीव के शरीर होता है। हमारे शरीर में जो श्वासें चल रही है वे इस आशा में चल रही है कि शायद श्री कृष्ण वापस लौट करके इस ब्रज में आएंगे और हमें अपने दर्शन दे करके हमारे इस बेजान शरीर में क्या डालेंगे? जान डालेंगे। इसी आशा में हम करोड़ों वर्षों तक भी जीवित रहने की कामना करते हैं कि चाहे हमें करोड़ों वर्षों तक भी जीवित क्यों न रहना पड़े, लेकिन हम केवल श्री कृष्ण के एक बार दर्शन कर लेना चाहती हैं। आप तो श्याम सुंदर श्री कृष्ण के सखा हैं, समस्त योग के जानकार भी हैं, अतः आप तो चमत्कार भी कर सकते हैं और सब कुछ जानते भी हैं, लेकिन हमारी स्थिति को भी जानते हैं। और हम ये कहना चाहते हैं कि नंद के नंदन श्री कृष्ण के बिना हमारे और कोई स्वामी आराध्य नहीं हो सकते। विशेष हम इसमें लेंगे कि गोपियों ने शिष्ट ढंग से शालीनता से अपनी व्यवस्था का यहाँ वर्णन प्रस्तुत किया है। उद्धव को उन्होंने ये सारा वृत्तांत बताया है और निराकार ब्रह्म की उपासना न करने का स्पष्ट मन व्यक्त किया है, क्योंकि हम तो सारी की सारी गोपियाँ कोमलांगी है, और कोमलांगी होने के कारण आपके द्वारा बताए गए इस निर्गुण योग साधना के उपदेश को और इस योग साधना को हम नहीं कर सकती, क्योंकि इसके लिए अपने बालों में भस्म और शरीर पर भस्म लगानी पड़ेगी और जटा और बाल बढ़ाने पड़ेंगे, और इस तरह से कानों में कुंडल धारण करने पड़ेंगे, और इस तरह से योगी का योग साधना का वेश धारण करना पड़ेगा, और इस तरह से पर्वतों पर जाकर यहाँ एक पैर पर खड़े होकर यहाँ उपासना करनी पड़ेगी। तो उस ऐसे निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना को हम कर पाने में क्या नहीं है? समर्थ नहीं है। इसलिए आपका ये निर्गुण ब्रह्म का जो उपदेश है वो हमारे लिए बिल्कुल सारहीन है। आगे वे कहते हैं, वे चाहते हैं कि उद्धव अपनी योग शक्ति के द्वारा कृष्ण के मन में उन पुरानी केली क्रीड़ाओं की स्मृति जागृत कर दें, ताकि उन श्री कृष्ण को किसकी याद आ जाए? गोपियों की याद आ जाए, और वो दौड़े हुए कहाँ चले आए? लौट करके ब्रज में चले आए। व्यंजना सब शक्ति का इसमें प्रयोग देखने को मिल रहा है, और काव्यलिंग अनुप्रास अलंकार इसमें बिल्कुल कबीर के द्वारा प्रयोग में लिया गया है। अब है चौथा पद, निर्गुण कौन देश को बासी, मधुकर हंसी समुझाए सोहदे बूझत साँच न हंसी, कोह जनक जननी को कहियत कौन नारी को दासी, कैसो वरण भेष है कैसो कही रस में अभिलाषी, पावे गो पुनि कियो आपनो जोरे करे गो गासी, सुनत मौन है रहो वावरो सूर सवे मतनासी। ये जो पद है ये भी पद बहुत महत्वपूर्ण पद है कवि सूरदास का। जनक का तात्पर्य होता है पिता, जन्म देने वाला, जननी माता, जन्म देने वाली माता, गांसी झूठ कपट धोखा, हे रहो यानी हो गया है। प्रस्तुत जो पद है वो सूरदास के द्वारा रचित पद माना जा सकता है, जिसे सूर सागर सार से लिया गया है, और उद्धव गोपियों को ज्ञान योग का उपदेश देते हुए निर्गुण निराकार परमात्मा की भक्ति करने को
जब कहता है तब गोपियां अपने भोलेपन के साथ ही वाक चातुर्यता से, बुद्धि चातुर्यता से निर्गुण ब्रह्म की खिल्ली उड़ाती हुई उद्धव से ऐसा पूछती है। गोपियां कह रही है कि हे उद्धव जी, वह निर्गुण ब्रह्म किस देश का निवासी है? हे मधुकर, हमें समझा कर कहो, इसके लिए हम तुम्हें शपथ देते हैं। हम यह बात तुमसे सत्य भाव से पूछ रही हैं, तुम्हारी हंसी नहीं कर रही हैं। तुम्हारे द्वारा बताए गए उस निर्गुण ब्रह्म का पिता कौन है, कहाँ का निवासी है, उसकी माँ कौन है, और वो किस वर्ण का है, कैसे रंग का है, रंग रूप आकार उसका कैसा है, कैसे कपड़े पहनता है, कैसा खाना खाता है। जब ये सारे प्रश्न उद्धव के सामने यहाँ गोपियों के द्वारा किए गए तो उद्धव यहाँ निरुत्तर हो गया, क्योंकि उसके पास में इसका कोई उत्तर नहीं था। कौन उसकी माता है, कौन उसकी पत्नी है, और कौन उसकी दासी है, उसका रंग और भेष कैसा है, और वह किस रस का अभिलाषी है। यदि तुम इन प्रश्नों का उत्तर बताने में कोई असत्य बात कहोगे तो अपने किए कर्म का फल जरूर भोगोगे, क्योंकि अगर तुम झूठ बोलोगे तो झूठ का तुम्हें पाप लगेगा, उसका बुरा फल भी आपको प्राप्त होगा। कवि सूरदास वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि गोपियों के इस कथन को सुनकर उद्धव ठगे गए व्यक्ति के समान मौन होकर के रह गया, और उसके मुंह से एक शब्द भी बाहर नहीं निकला और वह उत्तर नहीं दे पाया। इससे उसे ऐसा लगा कि प्रेमातिरेक ने इन सभी गोपियों की बुद्धि को क्या कर दिया है, नष्ट कर दिया। विशेष हम इसमें लेंगे कि गोपियों के माध्यम से सूरदास ने निर्गुण निराकार भक्ति का खंडन किया है और ज्ञान योग को प्रेम भक्ति के लिए अनुपयुक्त बतलाया है। इसमें आक्षेप अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है, और इन्हीं अलंकारों का जो प्रयोग है वो कवि के द्वारा इसमें किया गया है। गोपियों की बुद्धि चातुर्यता का प्रदर्शन भी गोपियों के द्वारा अपने इस पद के अंतर्गत यहाँ किया गया है। प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस व्याख्यान में ये 4 पद जो आपको बताए गए हैं, ये चारों ही पद कवि सूरदास के महत्वपूर्ण पद माने जा सकते हैं, और इनको आप परीक्षा की दृष्टि से थोड़ा सा याद करें। आज के व्याख्यान में केवल इतना ही। आगे के व्याख्यान में आपको सूरदास के अन्य जो पद हैं उन पदों की विस्तृत जो सप्रसंग व्याख्या है वो आपको क्लासरूम में बताई जाएगी। धन्यवाद।